तो दोस्तों, दादा चौधरी का वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोगों को ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जितना साथी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में सिटी क्रू जो जहाज़ का लश्कर है, जो बीएसएफ में जो लश्कर का काम करने वाला है, जो क्रू का काम करने वाला है, वो कोई फेल ना हो। एक भी मेरा साथी फेल ना हो, ये मैं आप लोग से उम्मीद रखता हूँ। और मैं दावा करता हूँ कि एक भी कैंडिडेट फेल नहीं होगा इंटरव्यू में, अगर ये वाटर रिलेटेड जो जहाज रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में जीके जो है उसमें आपको पूछ सकता इंडिया का साथ बॉर्डर से यार, ये वो दुनियादारी ये सब दे सकता, लेकिन आप लड़ाई करने के लिए सैनिक नहीं है। आप सैनिक है जो पानी में रोलिंग खाने के लिए सैनिक है, और आपको ये जहाज़ लेके जाके पकड़ना है, दुश्मन को पकड़ना है। जो अपना देश को बर्बाद करने के लिए कोई आता है, आतंकवादी, अतिरेकी, जो अपना देश का कीमती सामान दूसरा जगह पे लेके जाता है, जो अपना देश का कीमती सामान नष्ट करता है, उन्हीं को पकड़ना है। तो दोस्तों, बीएसएफ वाटर विंग का जो सिटी जो कांस्टेबल ट्रेडमैन क्रू है, उनका जो वाटर रिलेटेड जो जहाज रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन का मैं डिस्कस करता हूँ। वो क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद इनलैंड वेसल का इंजीनियर होने का नाते मेरा 35 ईयर सर्विस, मैं रिटायरमेंट आदमी है। मुंबई पोर्ट से मैं रिटायर हुआ है, लेकिन इसका पहले मैं भी अपॉइंटमेंट मिला था मेरे बुए बीएसएफ से, लेकिन उस टाइम में मेरा जॉब इधर मिला मुंबई पोर्ट में, तो मैं वो जॉब छोड़ा और ये जॉब में आया। ज्वाइन ही नहीं किया मैं बीएसएफ में, लेकिन बीएसएफ का जो टाइप है, जो क्वेश्चन है, क्या आ नहीं सकता, क्या आएगा, वो मैं 21 का जो हुआ था उसमें भी मैं बताया था। तो मैं इसलिए आप लोग को बता देता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इनलैंड वेसल का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम स्टॉप है। वो एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन अभी सर्टिफिकेट दिया नहीं। जो सर्टिफिकेट मैं रिक्वेस्ट करता, सर्टिफिकेट अगर देता होगा तो बहुत हमारा साथी अब भर सकता, फॉर्म भर सकता था। कम से कम ड्राइवर, जो लोग ड्राइवर है इस SI के लिए, जो सब इंस्पेक्टर के लिए जो एलिजिबल है, वो लोग फॉर्म भर सकता था। दुख की बात यह है कि वो फॉर्म नहीं भर सका। तो दोस्तों, आप लोग को तो मैं ऑलरेडी वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन ये भी बात है, कम से कम जो 100 क्वेश्चन आप लोग को दे दूँगा, जिस क्वेश्चन का आधार पे आप जहाज रिलेटेड, बोर्ड रिलेटेड, स्पीड बोर्ड रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप फेल नहीं होगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। जो इसका आगे क्वेश्चन और होगा ही नहीं, यही मेरा दावा है। क्योंकि मैं खुद वही खाता से आया है, मैं खुद पानी खाता, मैं खुद मेरिन में काम करके आया है, तो मुझे मालूम है टाइप कौन सा टाइप आ सकता है। क्योंकि एक लश्कर को क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो मुझे मालूम है, एक ऑयलर को क्या क्वेश्चन पूछने से वो बोल सकता है मालूम है। क्योंकि जो क्लास 2 में पढ़ता है उसको 10वीं क्लास का क्वेश्चन देके वो बोल नहीं सकता, बोलेगा कभी? आप जो क्लास 2 में है उसको 10वीं क्लास का आप एग्ज़ाम का क्वेश्चन दे दिया, क्या बताएगा वो? बता सकता? नहीं बता सकता। तो उसको वही क्वेश्चन देना पड़ेगा जो उनको सुइटेबल है। तो इसके लिए मैं ये आप लोगों को शेयर करता है। कोई सोचता होगा आप क्यों शेयर करता है भाई, आपको क्या पड़ा है किसी को? हाँ, जो साथी आप नौकरी का एक मिलने के लिए
कितना पापड़ बेलना पड़ता है वो मैं भी वो करके आया है। क्योंकि जो भूख क्या चीज़ है वो जिसको मालूम नहीं है उसको दुनिया का और कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। फीलिंग्स आना चाहिए आपको, आप लोगों को क्या तकलीफ है वो फीलिंग्स आना मांगता है। कितना गरीब घर से है जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं, रोटी भी नहीं मिलता। एक नौकरी अगर गवर्नमेंट का मिल जाएगा तो उसको लॉटरी मिल जाएगा, उसको चांदी मिल जाएगा, उसको सोना मिल जाएगा, वो फैमिली को साफ कर सकता है। कितना मेरा साथी है जिनका घर की बात सुनना पड़ता है, रातों दिन उनको सुनना पड़ता है। जाओ कुछ भी करो, क्या है घर में बैठा है, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ न कुछ करो, बराबर नहीं। तो आपको अगर नौकरी मिला तो मुझे सबसे खुशी हो गया। हमको पैसा देने की ज़रूरत, हम आप लोगों से पैसा नहीं मांगा, हम क्वेश्चन देता है। जो क्वेश्चन के ऊपर अगर आप पास भी हो, वो पास हो के आपको नौकरी मिल गया तो हमको कुछ ज़रूरत नहीं आपका, इवन मिठाई भी ज़रूरत नहीं है। आप नौकरी में मिल जाओ, नौकरी लगने के बाद 1 महीना नौकरी करो, नेक्स्ट मंथ में जो पेमेंट आएगा उसमें से मेरा जो नेट का जो मामूली खर्चा है नहीं, जो नेट का खर्चा आता है वो खर्चा दे देना। और नहीं भी दिया तो कम से कम फ़ोन करके बताना, सर मुझे नौकरी मिल गया। इतना में मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। जो हमारा कोई साथी को नौकरी मिल गया, कम से कम सरकारी नौकरी मिल गया। तो साथी जाने दो जो कुछ है। तो अभी मैं क्वेश्चन 2 वीडियो तो ऑलरेडी दे दिया है, ये 3rd वीडियो है। 3rd वीडियो में दे रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू के लिए। आपको जो मेरिन रिलेटेड, जो बोर्ड रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्या क्या ड्यूटी है, ये आपको मैं एहसास कराता हूँ। जो लास्ट में बताया था मैं, भाग जहाज का भाग बताया था, हेड स्टैंड वगैरह जो हम बताया था, और वो राइट साइड का जो बाव है, लेफ्ट साइड का जो बाव है, ये सब कील है, ये सब आपको बताया था भाग। लेकिन आज एंकर जो है, एंकर बोला तो नोंगर बोलता है, नोंगर डाल देता है, एंकर डाल देता है, एंकर इंग्लिश में एंकर बोलता है। जो एंकर और पानी खाता में ज़्यादा से ज़्यादा एंकर ही यूज होता है, नोंगर बोलता नहीं। बंगाली में नोंगर बोलता है, कोई कोई बोलता है नोंगर डाल दो, लेकिन नोंगर बोलता नहीं। ये नंगर खाना है, हिंदी में तो नंगर खाना बोलता है, जिस जरा खाना खाने को बंदोबस्त हुआ है फ्री में, वो नंगर खाना बोलता है, बराबर। तो इसके एंकर बोलता है। बड़े जहाज़ में भी एंकर है, बड़े जहाज़ में एंकर है, छोटा बोर्ड में भी एंकर है। एंकर तो होना ही जरूरी है, एंकर होना जरूरी है। क्यों भाई? एंकर नहीं तो जैसे गाड़ी का ब्रेक है और एक जगह पे गाड़ी को स्टॉप करके रखता है न्यूट्रल करके, तो उसको न्यूट्रल करके रखेगा तो रिवर का जो स्रोत आता है, नदी का जो प्रभाव आता है, और नदी का प्रभाव में, क्योंकि आपको रिवर में ही चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर रिवर का, बीच में रिवर है, सब बॉर्डर है। जो किनारा का बॉर्डर के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, किनारा का बॉर्डर के लिए जीडी बैच है, जो जनरल ड्यूटी बैच है, वो बंदूक लेके 24 घंटे खड़ा है उधर में। किनारा का लिए जो आपको ज़रूरत है, जिधर रिवर है, जिधर पानी है, जिधर बोट जाना मांगता है, वहाँ पे आपका ज़रूरत है। ये क्रू का ज़रूरत वहाँ पे है। आपको लेने के बाद ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, जो कैसा क्या क्या रस्सी कैसा बांधता है, कैसा बीट के ऊपर रस्सी बांधता है, कि कैसा बांधेगा तो छूटेगा नहीं, रस्सी का हाई, जो रस्सी डालने वाला जो है वो हाई कैसा तैयार करता है, और वो फ्लाश कैसा तैयार करता है, ये सब चीज़ आपको सिखाएगा। लेकिन उसका पहले थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन जो है वो आपको मालूमात होना जरूरी है, क्योंकि आपको जी बोला है आपको जो 265 bhp का नीचे, 265 bhp का नीचे का हॉर्स पावर आप लेके आया, हॉर्स पावर का 265 bhp हॉर्स पावर का सर्विस लेके आया आप, 1 साल का लिए काम किया करके। 1 साल काम किया तो आपको मालूम है सब ऐसा है। इसके लिए वो टाइम में आपको क्वेश्चन करेगा। आप जनरल क्वेश्चन कौन सा करेगा वो मैं नहीं बताता है, उसमें मुझे तो इतना ये है जनरल क्वेश्चन, क्योंकि जो 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 क्रू है, जो लश्कर है,
जो बोर्ड में काम करने वाला है उसको जनरल क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और करेगा भी नहीं। उसको क्वेश्चन करेगा पानी रिलेटेड, उसको क्वेश्चन करेगा जहाज़ रिलेटेड, उसको क्वेश्चन करेगा स्पीड बोट का रिलेटेड, उसको क्वेश्चन करेगा पेट्रोलिंग रिलेटेड। बराबर। तो एंकर, क्योंकि जंगल का अंदर से कभी कभी सुंदरबन जैसा वेस्ट बंगाल में जंगल का अंदर से जाना पड़ता है, तो कभी कभी उधर रात हो गया, ज़्यादा नहीं जा सकता, आगे पानी कम है, तो उधर एंकर करके रहना। एंकर नहीं करेगा तो उधर प्रवाह है, स्रोत जोर से है, तो वो आपको लेके जाएगा दूसरे किधर जंगल का किनारा में लेके जाएगा, उधर टाइगर है, टाइगर बीगर सब खा डालेगा। तो आप गया दूसरा लोगों को जो है जो आतंकवादी है, जो अतिरेकी है, उनको मारने के लिए गया, उसको पकड़ने को गया, चोरों को पकड़ने को गया, जो जंगल कट के लेके जाता है, लेकिन आपको ही आके टाइगर आके हमला कर देगा। फायदा क्या भाई? इसके लिए एंकर का ज़रूरत होता है। जो बीच में आप एंकर डाल दिया तो वो एंकर का सहारा में एक जगह पे आपका रहेगा, जहाज एक जगह पे रहेगा। लेकिन आपको तो फिर जागना ही है, ड्यूटी तो देना ही है, फिर भी आपको एक जगह पे रखेगा कम से कम। दो बाजू में दोनों बूट वूट लगा के, या तो ये बम्बू का जो लगा बोलता है उसको, वो लगा के दो बाजू में दो ऐसे बीच में खड़ा रखने का जहाज को, आपका स्पीड बोट को या तो बोट को। बराबर नहीं? तो दोस्तों कम से कम जो वो एंकर है, वो एंकर क्या चीज़ है? एंकर वही चीज़ है जो एंकर डालने के बाद माटी में गाड़ जाता है और आपका बोट को किधर पीछे जाने को देता नहीं, एक ही जगह पे रखता है, वो एंकर है। फिर आप इंजन बंद करके बिंदास, मास्टर जो है सारंग जो है, जो ड्राइवर है, वो थोड़ा सो सकता है, वो थोड़ा रेस्ट कर सकता है। सोने का तो हम बोलता नहीं जो सो सकता है, क्योंकि ऑन ड्यूटी में सोने का तो कुछ सवाल ही नहीं आता है, वो रेस्ट बोलता है, रेस्ट कर सकता है। लेकिन जो सिटी क्रू है उनको जागना जरूरी है, उनको नजर रखना है। एंकर स्लीप होता है कभी कभी, जो अगर नदी का जो स्रोत ज़बरदस्त है, उसको अगर उसमें ज़बरदस्त है तो रोलिंग भी है, हवा भी है, तो एंकर स्लीप हो सकता है, स्लीप होकर आ सकता है, किनारे में टच हो जाएगा। तो उसके लिए नज़र रखने के लिए या तो कोई दुश्मन आएगा, कोई भी चोर आएगा, आने के बाद उसको आपको उसमें से ही कुछ चुरा के लेके जाएगा, आपको उसमें आप लोग को डाकू का जैसा जो पानी का डाकू बोलता है, वो पानी से वो भी आता है, ऐसे स्पीड बोट लेके आता है और इधर आपको दिखा के सब लूट लेता है, आपको राइफल वीफल लूट लेगा। इसके लिए आपको ड्यूटी देना जरूरी है। बराबर। तो दोस्तों एंकर है, एंकर का समझ गया होगा, एंकर का उठाता है कैसा। एंकर उठाने का काम आप लोगों का है, कोई मास्टर, कोई ड्राइवर, जो वो एसआई पोस्ट में है, एक तो बड़ा पोस्ट सब इंस्पेक्टर पोस्ट में है, और वो मास्टर का टिकट है उसका पास, ड्राइवर का टिकट है उसके पास, तो वो तो आएगा नहीं एंकर उठाने के लिए, उसको इंजन चलाने का है, मास्टर को जहाज़ चलाने का है, तो वो तो आएगा नहीं। तो आप लोगों को ही उठाने का है। तो उठाएगा कैसा? एक अगर विंच है एंकर का उठाने का, या कैपिस्टन है, कैपिस्टन किसको बोलता है, विंच किसको बोलता है, वो बाद में बताऊंगा। कैपिस्टन बोला तो एक ऐसा लोखंड का गोल बीट का जैसा रहता है, और उसमें वो मोटर में घूमता है। अगर आपका जहाज में इलेक्ट्रिक सिस्टम है तो वो मोटर में घूमता है, और उसका अंदर से वो ऐसा इसको उठाता है, चेन को पहले ऊपर लेता है और उठाता है। विंच है तो चेन ले लेता है ऊपर में ऐसा घुमा के, विंच दो बाजू से दो हाथ में ऐसा घुमा के विंच से लेता है। एक तो विंच से एंकर उठा सकता है, एक तो कैपिस्टन से उठा सकता है, या तो आपको छोटा अगर लॉन्च है, छोटा लकड़ी बॉडी लॉन्च है, छोटा अगर यह है, तो वो आप हाथ से उठाने का जहाज का चालू रखेगा, स्पीड बोट हो कुछ भी हो चालू रखेगा, थोड़ा आगे लेगा, जैसे जैसे लूज होगा वैसा वैसा एंकर हाथ से उठाने का है। होता है तकलीफ, होता है तकलीफ, नहीं ऐसा नहीं है, तकलीफ होता है, लेकिन आप जब देश को सेवा करने को गया, आप जब केंद्रीय सुरक्षा बल में आप भर्ती हुआ, आप देश को सेवा करने को गया, तो आपको तो थोड़ा तकलीफ निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको पेमेंट भी दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ नहीं, घबराने का नहीं, इतना कुछ ये काम नहीं है। जैसा रोसी लूज होता है, और एंकर को क्या ऐसा पोजीशन में एंकर रहता है, लेकिन जब
जहाज़ जब सीधा जाता है, जाने का आगे जाने के बाद थोड़ा एंकर को उल्टा कर लेता है, मतलब एंकर छूट जाता है माटी से, तो एंकर को इजी हो जाता है, उठा लेता है और बाल्टी से पानी मार के धो डालता है। तो उसमें कोई कोई बोट है, उसमें डेक है। अब ये डेक किसको बोलता है, इंजन रूम किसको बोलता है, नया आदमी है उसको जानकारी नहीं है, लेकिन उसको जानकारी होना जरूरी रहता है। डेक बोलता है जो जिसके ऊपर में आपका जो फायर का जो सामान है वो रहता है, मतलब जो हाइडेंट बोलता है उसको, जो पानी का जिधर से फायर का होस लगाता है और उसमें पानी मारता है, वो डेक है। और इंजन रूम में जो एरिया है वो इंजन रूम है। जैसे आपने क्या 1 BHK बोला, तो एक हॉल है, एक किसको हॉल बोलता है, किसको बेडरूम बोलता है, क्यों बोलता है, बेडरूम को हॉल क्यों नहीं बोलता भाई। ऐसा जिधर इंजन रहता है वो इंजन रूम है, वो एरिया सिर्फ इंजन रूम है। वो एक दरवाज़ा से आप नीचे गया वो इंजन रूम है, एक इतना बड़ा नहीं, मीडियम बोर्ड में भी वो सिस्टम है। और जो इंजन रूम के ऊपर में जो छाद किया हुआ है वो डेक है। वो डेक का ऊपर से जितना काम है, रस्सी रगना, रस्सी को बराबर ऐसा गोल करके ऐसा ये करके रगने का है, रस्सी रगना है, उसको ऊपर में यार होस पाइप जो है होस का रगना है, उसको ऊपर में जो कुछ सामान कुछ रगने का है, जहाँ जहाँ पे जगह है वहाँ सा फायर का जो बॉटल है वो रगना है, फायर बकेट है वो रगना है, ये सब उसको एक काम करने का वो डेक है। जो लो उसमें कोई कोई बड़ा जहाज होगा तो उसमें लोअर डेक, अपर डेक। या अपर डेक कौन सा है, जो फनल है, जहाज का जहाँ से धुआं निकलता है उसको फनल बोलता है। जो फनल है, जो व्हील हाउस का पीछे है वो एरिया रहता है, बहुत बड़ा जगह रहता है, मतलब जो मास्टर चलाता है वो बाहर आके देख सकता है, ऐसा घूम के देख सकता है फनल का बाजू में, तो वो है अपर डेक। और नीचे का जो है जहाँ से वो लोअर डेक है। दोनों डेक रहता है, अपर डेक लोअर डेक, इंजन रूम, बराबर। अभी ये जो बाद में फायर का डिटेल आपको पूछा जाएगा, फायर का। अभी आग लग गया, आप क्या करोगे, तो आपको जब झट से इंजन चालू करना है तो आपका क्या काम है। तो अभी समझो आग लग गया, अब जहाज में आग लगने का लग सकता, बोल नहीं सकता, आग लग गया तो आप क्या करोगे। आपको समझो ड्यूटी नहीं है, आप सोया था, ड्यूटी नहीं है लेकिन फिर भी ड्यूटी है, इसको अनऑथराइज ड्यूटी बोलते हैं। वो कैसा, हम लोग भी करके आए हो भाई, हम लोग भी वही ड्यूटी करके आए। अनऑथराइज ड्यूटी कैसा है, अनऑथराइज ड्यूटी ऐसा है, आपको ड्यूटी नहीं है, आपको आराम करने के लिए दिया है, लेकिन आप आराम नहीं कर सकता, आप सोया है, लेकिन जो इमरजेंसी फायर वेल बज गया, फायर अलार्म बज गया तो आपको उठना ही है। या तो इंजन चालू करने के लिए जो घंटी वगैरह मारा, घंटी को कहाँ कहाँ घंटा है, घंटी है, वो घंटी मारता है, ऐसा टिंग 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 घंटी मारता है, तो घंटी मारा तो फिर भी आपको उठना है। घंटी मारने के बाद आपको उठना है, और उड़ने का बाद आपको वो काम भी आपको करना है, क्योंकि इमरजेंसी है। इमरजेंसी नहीं तो वो इमरजेंसी बेल मारेगा नहीं, फायर बेल मारेगा नहीं, बराबर। तो अगर आपको किधर एंकर करके आपसे है तो आपका रेस्ट है, आपका ड्यूटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप नहीं उठेगा तो पूरे जहाज सब लोग जल जाएगा, तो आप भी जल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों, मेरा साथी, मेरा भाई, तो आप लोग कम से कम ये समझ लो, आपको ड्यूटी नहीं है लेकिन ड्यूटी है, अनऑथराइज ड्यूटी। आप 8 घंटा ड्यूटी करके सोया है, लेकिन सोया है तो जहाज में ही सोया नहीं, अब तो दूसरे किधर किया नहीं। तो ये सोच के ड्यूटी है, ये ड्यूटी आपका 24 घंटा है। ऐसा ड्यूटी नहीं कि 9 घंटा ड्यूटी किया तो आपको हो गया, आपको कोई पूछेगा नहीं, आप बिंदास घोड़ा बेच के सो जाओ, नहीं, बराबर। तो दोस्तों आज वीडियो बहुत बड़ा हो गया, अभी दूसरा अगले वीडियो में दे दूंगा। ऐसा करते करते मैं 100 क्वेश्चन देगा, जो क्वेश्चन के आंसर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन मेरा व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप में आप बता देगा, मैं वो क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, कम से कम कौन सा भी क्वेश्चन का। अगर आप लोग का पास बेशक का कुछ ऐसा
क्वेश्चन भी आपको पास आया होगा, कहाँ से भी आया होगा, तो भी हमको वो क्वेश्चन कीजिए, मैं वो आप लोगों को बता देगा। आपका होने का बाद सिटी स्कूल का बाद सेकेंड क्लास ड्राइवर का दूंगा, फर्स्ट क्लास ड्राइवर का दूंगा, देने का बाद ही मैं थोड़ा एंड करूँगा, क्योंकि बीएसएफ का जो है ये होते रहता है और यही टाइप का क्वेश्चन, एक ही टाइप क्वेश्चन आता है। तो आज इतना तक है, कुछ भी है तो 9819631432 इसमें आप फ़ोन कीजिए, आप व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।